नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 2। आज के पाठ का उद्देश्य है अधिगम मूल्यांकन। आज हम आवृत्ति कार्य करेंगे। कौन कौन से पाठ हमने कर लिया था? बोलिए तो। इमली, गाजर का खेत, बस और सड़क। इन्हीं 4 पाठों पर हम अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। पहले लेते हैं कारक में। जब भी कोई वस्तु किसी भी चीज के अंदर होता है तो हम कहेंगे में। चलिए उदाहरण देखें। इस चित्र को देखिए। क्या दिख रहा है? बोलिए तो। हाँ, एक बस्ता है। बस्ते के अंदर क्या है? हाँ, कापी है। तो कहेंगे बस्ते में कापी है। फिर से बोलिए, बस्ते में कापी है। इस चित्र को देखिए। कहाँ है? हाँ, खेत है। अब देखिए और क्या दिख रहा है? गाजर। तो वाक्य बनाइए और बोलिए, खेत में गाजर है। बहुत अच्छा। फिर से बोलिए, खेत में गाजर है। खेत में गाजर है। अब इस चित्र को देखिए। चित्र में क्या है? हाँ, एक बस है और एक लड़का है। वह क्या कर रहा है? लड़के को पहचानते हैं आप? हाँ, पाठ बस में हमने देखा था। लड़के का नाम सचिन है। तो बोलिए, सचिन बस में चढ़ता है। फिर से बोलिए, सचिन बस में चढ़ता है। वह बस के अंदर जा रहा है, इसीलिए कहेंगे सचिन बस में चढ़ता है। अब इस चित्र को देखिए। कहाँ है? हाँ, कक्षा है ये। और एक अध्यापिका जी है। तो कहेंगे सरिता और सचिन स्कूल में पढ़ते हैं। वे कहाँ पढ़ते हैं? वे स्कूल में पढ़ते हैं। फिर से वाक्य बोलिए, सरिता और सचिन स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी स्कूल में पढ़ते हैं।
ठीक बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कारक पर। जब भी कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर होता है, तब हम पर कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहेंगे मेज पर क्या है? हाँ, मेज पर कलम है। मेज पर पुस्तक है। मेज पर पैमाना है। चलिए कारक पर ही कुछ उदाहरण देखें। इस चित्र को देखिए। पहचानते हैं क्या है? हाँ, आम का पेड़ है। तो बताइए तो पेड़ पर क्या है? आम है। चलिए वाक्य देखें। आम पेड़ पर लगता है। फिर से बोलिए, आम पेड़ पर लगता है। हम में नहीं कह सकते हैं क्योंकि आम ऊपर लगता है, इसीलिए कहेंगे आम पेड़ पर लगता है। इस चित्र को देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सड़क है और बस है। तो कहेंगे बस सड़क पर चलती है। बस कहाँ पर चलती है? सड़क पर। फिर से वाक्य बोलिए। बस सड़क पर चलती है। अब इस चित्र को देखिए। सड़क है और एक लड़की है। तो वाक्य देखें। लड़की सड़क पर चलती है। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए चलती है। वाक्य फिर से बोलें। लड़की सड़क पर चलती है। अब यहाँ देखिए, मेज है। मेज के ऊपर क्या है? हाँ, एक बस्ता है। तो वाक्य बनाइए। मेज पर बस्ता है। फिर से बोलिए। मेज पर बस्ता है। अब चलिए तीसरा कारक देखें। कारक से। जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तब हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ। फिर से बोलो। मैं कलम से लिखती हूँ। चलिए और कुछ उदाहरण देखें। इस चित्र को देखिए। चित्र में सचिन है। सचिन बस के बाहर आ गया है।
तो वाक्य देखें। सचिन बस से उतरता है। वह बस से उतर गया है, इसीलिए कहेंगे सचिन बस से उतरता है। सचिन पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए उतरता है। अब यहां देखिए, चित्र में पेड़ है, आम का पेड़ है। आम गिर रहे हैं। तो वाक्य देखें। पेड़ से पक्का आम गिरता है। फिर से बोलिए। पेड़ से पक्का आम गिरता है। अब यहां देखिए, चित्र में नल है। तो मुझे बताइए, नल में क्या है? हाँ, नल में पानी है। तो हम कहेंगे नल से साफ पानी गिरता है। नल से क्या गिरता है? साफ पानी। वाक्य फिर से बोलिए बच्चों। नल से साफ पानी गिरता है। आशा है कि आप कारक पर जान लिए होंगे कि हम कब में पर और से का प्रयोग करते हैं। चलिए पुस्तक खोलिए। पृष्ठ 31 नंबर 4। खोलिए, जल्दी जल्दी पुस्तक खोलिए। प्रश्न 4। उचित शब्द खाली जगह में भरो। 5 वाक्य दिए गए हैं। हर एक वाक्य के लिए 2 उत्तर भी दिए गए हैं। आपको सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। चलिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूं, फिर साथ मिलकर सुधारेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। सेब पेड़ लगता है। चित्र देखिए, चित्र में पेड़ है। बताइए तो पेड़ के ऊपर क्या है? सेब है। तो क्या कहेंगे? सेब पेड़ पर लगता है। क्या लिखेंगे? पर। सेब पेड़ पर लगता है। लिखिए, मैं समय दे रही हूं।
दूसरा प्रश्न देखें। बस पर चलती है। इस चित्र को तो आप पहचानते हैं। देखिए, बस कहाँ है? दिए गए उत्तर है सड़क, नदी। चित्र में क्या दिख रहा है? सड़क है या नदी? हाँ, सड़क। बहुत अच्छा। बस सड़क पर चलती है। तो लिखिए सड़क। तीसरा प्रश्न लेते हैं। राज गाजर दिए गए उत्तर है खरीदता है, खरीदती है। चित्र में देखिए, क्या है? लड़के का चित्र है या लड़की का? हाँ, लड़के का। इसका मतलब राज एक लड़का है। तो बताइए तो, जब लड़का होता है तो क्रिया किससे समाप्त होती है? ता है या ती है? हाँ, ता है। तो लिखेंगे राज गाजर खरीदता है। फिर से बोलिए, राज गाजर खरीदता है। अगला प्रश्न देखें। घ हरनाम और हरी बजाते हैं। दिए गए उत्तर है झाल, जाल। चित्र में देखिए, क्या है? आपको याद है, हमने होली पाठ में यह देखा था। बोलिए तो, क्या है? जाल। हरनाम और हरी झाल बजाते हैं। और मुझे बताइए तो, झाल क्या है? झाल एक बाजा है। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखें। इमली एक है। दिए गए उत्तर है फल, फूल। हम इमली खाते हैं, तो सोचिए, इमली क्या है? फल है या फूल? हाँ, फल है। इमली एक फल है। लिखिए। हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम एक आवृत्ति करें। ओ की मात्रा से बने शब्द देखें। चित्र को उसके शब्द से मिलाओ। पहले चलिए देखें कि कौन कौन से चित्र हैं। पहले चित्र में क्या है? घोड़ा है। दूसरे में मोर है। तीसरे में टोपी है। चौथे में समोसा है। और अंतिम रोटी। अब चलिए साथ मिलकर चित्रों को उनके शब्दों से मिलाते हैं।
पहले मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ, आप करिए। पहले चित्र में क्या है? घोड़ा है, चलिए मिलाते हैं। बोलिए घोड़ा, घ ओ घो, र आ रा बनता है घोड़ा। दूसरे चित्र देखें, मोर। शब्द ढूंढिए तो ऊपर है, बोलिए मोर। म ओ मो, र बनता है मोर। ठीक बच्चों, अगला देखें। तीसरा तो हो गया है, क्या है? टोपी। ट ओ टो, प ई पी बनता है टोपी। अगला देखें, क्या है? समोसा। बोलिए स म ओ मो, स आ सा बनता है समोसा। और अंतिम क्या है? चलिए मिलाते हैं पहले। र ओ रो, ट ई टी, रोटी। बोलिए रोटी। तो आइए एक बार फिर से हम शब्दों को पढ़ेंगे। मोर, घोड़ा, रोटी, टोपी, समोसा। ठीक बच्चों, हम आगे बढ़े। अब चलिए हम दूसरा अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ 32 नंबर 5। प्रश्न है नंबर 5, पूरा करो। चित्र को देखिए, चित्र में क्या है? ढोलक है, उसके बाद मोटर है, उसके बाद टमाटर है, फिर नीचे आम है, उसके बाद कलम है। मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ, सही मात्रा या अक्षर ढूंढकर लिखिए। चलिए साथ मिलकर शब्दों को पूरा करें। पहले चित्र में क्या है? ढोलक। तो बोलिए ढो को बनाने के लिए ढ में क्या मिलाएंगे? ओ। तो बोलिए ढोलक। ढ ओ ढो, लक लक बनता है ढोलक। दूसरा चित्र देखिए, चित्र में क्या है? मोटर। मो बनाने के लिए क्या मिलाएंगे? ओ। तो लिखिए ओ। म ओ मो, टर टर
बनता है मोटर। तीसरा देखिए, चित्र में टमाटर है, तो शब्द ट से शुरू होता है। लिखिए ट, टमाटर। अगला देखें, चित्र में आम है और यहाँ पर लिखा है आ, तो हमें म अक्षर को जोड़ना है। लिखिए म। उसके बाद चित्र में कलम है। कलम शब्द किससे शुरू होता है? क। लिखिए क। अब चलिए एक अगला अभ्यास कार्य देखें। पृष्ठ 32 नंबर 6। पृष्ठ खोलिए बच्चों। नंबर 6, बिंदुओं को जोड़ो और रंग भरो। चित्र के नीचे उचित वाक्य चुनकर लिखो। पहले हम बिंदुओं को जोड़ेंगे। कलम लेकर बिंदुओं को जोड़िए। हो गया? इस तरह बन गया है बच्चों। बहुत अच्छा। अब चलिए उसमें रंग भरेंगे। आप लोगों ने तो अच्छी तरह से चित्र को सुंदर बना दिया है। बधाई हो। अब चलिए, चित्र के नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को चलिए पढ़ेंगे। पहला वाक्य, यह टमाटर है। दूसरा, यह गाजर है। तीसरा, यह आलू है। पहचानिए तो उचित वाक्य कौन सा है? हाँ, यह गाजर है। गाजर के नीचे एक लाइन है। लिखिए यह गाजर है। यह गाजर है।
हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। चलिए आज की सीख देखें। हमें बड़ों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।